अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसी अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा आनी राय बल्कि आ चुका है और आज पूरे पाकिस्तान को लग पता गया कि वाकई में इंसाफ करने वाला वो जज वो कैसा होता है, जिसका दिल साफ होता है, जिसका टारगेट होता है कि उसने पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ देना है। उससे फिर घबराहट नहीं होती। वो बंद कमरों के अंदर भी अपने जजेस को, जैसे वो बंदियाली जो सिस्टम था पाकिस्तान के अंदर राज सुप्रीम कोर्ट के बंद कमरों के अंदर भी वो जजेस एक जगह बैठने को तैयार नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज वही सुप्रीम कोर्ट थी, वही जजेस थे, लेकिन फ़र्क इतना था कि आज जो मेन लीड कर रहा था वो शख्स था जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, यानी कि जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने सिर्फ अभी एक दिन हुआ था। उन्होंने फुल कोर्ट बेंच बना के प्रोसीडिंग की, और सिर्फ प्रोसीडिंग नहीं की बल्कि उनको पूरे पाकिस्तान को दिखाया कि ये आपकी सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे हम जब वो आपके लिए आईन और कानून के ऊपर जो है वो फैसले देते हैं, तो आज पूरी कौम ने जैसे फ़ाइज़ ईसा की वजह से मेरे समेत आज जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की हमने देखी कि कैसे जो वो वहाँ पे इंसाफ होता है, कैसे आर्गूमेंट होता है, क्या कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज जाके पूरे पाकिस्तान की आवाम को पता चला। और इसी चीज़ को देखते हुए मैं ये कहना जो है वो चाहूँगा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का इंसाफ का एक दिन जो जस्टिस बंदियाल थे, जो साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उनका जितना भी टेन्योर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुजरा है उस सारे के सारे के ऊपर हावी लग रहा है। अब आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, मुस्तकबिल कैसा होगा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान की जुडिशरी का। लेकिन आज का जो दिन था पाकिस्तानी आवाम के लिए बड़ा ही अहम दिन था। और ये जो आज का अहम दिन था, इसके अंदर कौन सा केस था जिसको बेसिकली सुना गया और इसके लिए लाइव जो है वो कवरेज की गई और फुल कोर्ट बनाया गया, बड़ा अहम सवाल है। ये असल केस है क्या और इससे अदालत क्या चाहती है, और जिन लोगों ने इसके खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दी हुई है वो क्या चाहते हैं, तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बेसिकली जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, वो अपने दायरा जो इनका इख्तियार था उसको खुल के इस्तेमाल कर रहे थे। वो आज खुद नोटिस के ऊपर नोटिस ले रहे थे और नोटिस ऐसी जगह ले रहे थे जहाँ पे बनता नहीं था। और दूसरी बात, वो अपनी मर्जी के सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बनाते थे। हाँ भाई, आप आ जाओ, आपको बेंच के अंदर रखना है, आप आ जाओ, आपको मैंने बेंच के अंदर जो है वो नहीं रखना। उनको बेंच से जो उठा के बाहर फेंक दिया जाता था। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बंदियाल साहब जिनके दौर के अंदर जो सीनियर तरीन जज थे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, उनको उन्होंने अपने जो है वो अहम बेंचेस थे उनके अंदर नहीं बिठाया, उनको बिठाना गवारा ही नहीं किया। तो जब आप मोस्ट सीनियर जजेस को अपने बेंचेस के अंदर ही नहीं बिठाएंगे तो पार्लियामेंट और सेनेट किस लिए बैठा हुआ है? जाहिर है उन्होंने तो कोई एक्शन लेना है। तो पार्लियामेंट के अंदर ये एक कानून साजी की गई, एक बिल जो है वो पास किया गया और फिर वही बिल जो है वो सेनेट से भी पास किया गया, जिस बिल के अंदर ये चीज़ मेंशन थी आर्टिकल 184(3) के तहत जो आज खुद नोटिस लिए जाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो उनके इख्तियारात जो चीफ जस्टिस के थे उनको वापस लिया गया था। अब वापस लेके कोई पार्लियामेंट ने इस्तेमाल नहीं करने थे, बल्कि उनको महदूद करके ये किया गया था कि आप अपने जो दो मोस्ट सीनियर तरीन जजेस होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जब थे तो उनके मोस्ट सीनियर दो जजेस थे, एक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे और दूसरे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे। तो यानी कि आपने इन दोनों से मशावरत करनी है कि इसके ऊपर हमने आज खुद नोटिस लेना है या नहीं। दूसरी बात, दूसरा ये था कि आपने जो बेंचेस बनाने हैं ना, वो अपनी मर्जी से नहीं बनाने। आपका दायरा इख्तियार था, लेकिन हमने बिल के अंदर अमेंडमेंट कर दी है। आपने ये करना है कि जो दो आपके मोस्ट सीनियर तरीन जजेस हैं उनको भी इस मशावरत के अंदर शामिल करना है कि ये जो केस है इसके अंदर किन किन जजेस का बेंच बनाया जाए। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब बुरा मना गए। पहले ये हुआ कि जो है वो पार्लियामेंट से बिल पास हुआ, फिर सेनेट से हुआ, फिर सदर पाकिस्तान के पास गया, सदर पाकिस्तान ने वापस भेज दिया था। दोबारा उसके अंदर तरमीम करके जो वो भेजा गया सदर पाकिस्तान के पास। अब वो बिल को साइन करते या ना करते उसने पास हो जाना था, लेकिन चीफ जस्टिस ने क्या किया, फौरी तौर पर उसके ऊपर एक्शन लिया, स्टे ऑर्डर के उसके ऊपर जारी कर दिया कि ये मेरा इस्तेकाक है, ये मेरा हक है, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं जिसको मर्जी है बेंच के अंदर बैठाऊँ, जिसको मर्जी है वो बिल्कुल किनारा करके रख दूँ, उसको किसी बेंच के अंदर ना बैठाऊँ, ये मेरा मामला है। अब मैं रक्षा ड्राइवर के ऊपर नोटिस ले लूँ, मैं किसी जो है वो इशारा तोड़ने के ऊपर जो वो आज खुद नोटिस ले लूँ, मैं अगर कोई किसी अफसर का पंजाब के अंदर, जैसे वो पुलिस अफसर का केस था, उसके अंदर आज खुद नोटिस लेकर उसके अंदर से पंजाब के इलेक्शन निकाल लिए थे, तो ये मेरी मर्जी है। तो उसके ऊपर 8 रुकनी बेंच ने उस वक्त जो है वो स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था, जबकि उस वक्त भी जो मोस्ट सीनियर जजेस थे जिसके अंदर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, इन्होंने रिकमेंड किया था कि आप फुल कोर्ट बना लें। इस्तदा की गई थी लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। फुल कोर्ट बनाने से ये जनाब बिल्कुल गुरेज़ा थे। और आज कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने ये बैठे हुए ये कहा
कि मामला ये है, अगर मैं चाहूँ तो ये जो पटिशन आई हुई है, अब किया था कि पटिशन्स ये आई हुई हैं कि जो पार्लियामेंट ने बिल बनाया है, जो एक्ट पास किया है, ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है। अब दो सवाल थे, क्या ये वाकई अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है या नहीं, और दूसरी बात, क्या जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल था कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो इख्तियार थे उसको महदूद करके पूरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर 3 जजेस के अंदर उसको डिवाइड कर दे, ये इख्तियार हैं या नहीं। तो बेसिकली आज 15 रुकनी जो कमेटी बनी हुई थी, बेंच बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, फुल कोर्ट बेंच, तो उसके सामने उन्होंने क्वेश्चंस करने थे। जो पिटिशनर थे उनके जो वकला हैं, 2-3 पिटिशन्स आई हुई थी, उन्होंने जो उसके ऊपर आर्गूमेंट करना था। अब पूरा दिन ये आर्गूमेंट रहा और उस आर्गूमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ें सामने, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जस्टिस फाइज ईसा हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर मैं चाहता, क्योंकि ये मेरे इख्तियारात से रिलेटेड था, अगर मैं चाहता कि मेरे पास जो है वो ना खत्म होने वाले इख्तियारात हूँ, तो मैं ये करता कि इस पिटीशन को ही नहीं लगाता। अब माजी के अंदर तो ये था ना कि जो साबिक चीफ जस्टिस है वो अपनी मर्जी की दरख्वास्तों को जो है वो ले लेते थे, जो दूसरी दरख्वास्तें थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी रहती थी। और इसके हवाले से बड़ा मशहूर है कि इमरान की केस अभी दरख्वास्त पहुंचती नहीं थी अदालत, पहले जो है वो उस अदालत उसके ऊपर जो वो तारीख दे दी जाती थी कि इसके ऊपर इस दरख्वास्त को आपने लगा लेना है, तो ये पहले से चीज़ें हो जाती थी। उसके ऊपर सबसे अहम जो रोल होता था वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का होता था, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे फाइज ईसा जैसे ही आए, उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को चेंज करके वहाँ पर एक खातून जो है वो लाहौर की किसी सेशन कोर्ट से रिलेटेड है, उनको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बना दिया। और ये भी आपको बताएं कि उन्होंने जो तख्ती होती है ना जहाँ पे वो बैठते हैं, वो बाहर जो टेबल के ऊपर जो लगी होती है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने चीफ जस्टिस लिखने से मना करा दिया, सिर्फ जस्टिस फाइज ईसा का नाम लिखाया गया। और इनकी आप देखें, एक तरफ तो वो जज थे जो अपने इख्तियारात के ऊपर मरे जा रहे थे, अपने इख्तियारात के लिए जो वो स्टे ऑर्डर लगा रहे थे, पार्लियामेंट कानून साजी कर रही थी, ये उस कानून साजी को बिल्डोज करके रख देते थे। और दूसरी जानब जैसे फाइज ईसा हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया, जिन्होंने जैसी जो वो गाड़ी उन्हें जो दी जाती है उससे लेने से इन्होंने इनकार कर दिया, और जब वो आए अदालत आए तो रास्ता वो बंद किया जाता है, पूरा प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। और जो उन्हें जो गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस पेश करती है उससे भी इनकार कर दिया। जैसे ही कोर्ट के अंदर इन्होंने एंट्री की तो वहाँ पर जो अदालती अमला था उन्होंने इनको वेलकम किया, तालियां बजाई, इनको फूल भेज किए, इन्होंने फूल रिसीव किए और फौरी तौर पर वहाँ ये कहा कि ये अदालत है, यहाँ पर लोग जो आते हैं वो खुशी से नहीं आते हैं, यहाँ पर लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं, मिसाइल के हल के लिए आते हैं, तो आपने उनको ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप किसी अपने मेहमान को ट्रीट करते हैं, तो ऐसे वेलकम उन्हें करना है, तो जैसे एक मेहमान को किया जाता है। यानी कि ये ना हो कि आप मर्जी के लोगों के लिए वेलकम करें, उनके केस के ऊपर जब फौरी जो है वो समातें शुरू हो जाएं और जो दीगर लोग हों उनकी पिटीशंस कई सालों के से पड़ी रहें। इसलिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर 52,000 से अबव जो है वो केस अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। और क्या हुआ कि फिर वहाँ से चले गए, बड़ा अहम केस है, मैंने उसको जो है वो जाके आज उसके ऊपर समात करनी है। पहले जो बंदियाल साहब बंद कमरों के अंदर बेंच के 4, 5, 8 लोगों को नहीं बिठा पाते थे, वहाँ पर जैसे फाइज ईसा ने थोड़ी देर के अंदर पूरे के पूरे फुल कोर्ट बेंच को रेडी करके जो है वो समात के लिए तैयार कर लिया। फिर चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि मेरा जो है वो हक है, इख्तियार है कि मैं चाहूँ तो इस दरख्वास्त को लगाऊँ, चाहूँ तो ना लगाऊँ, क्योंकि अगर दरख्वास्त को मैं मुस्तरद कर देता हूँ तो मेरे इख्तियारात लामुतनाई हो जाते हैं, मेरे इख्तियार तो बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और मंसूर अली शाह ने वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने उसके ऊपर जो वो एक जवाब दिया। उन्हें कहा जी अगर चाहे यहाँ पे जो वकील थे जो ये दरख्वास्त कर रहे थे कि ये जो फैसला है पार्लियामेंट का, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अदलिया की आज़ादी है उसके ऊपर ठेस पहुंचेगी, यानी कि उसके ऊपर ये हमला तस्वर किया जाएगा। तो इसके ऊपर मंसूर अली शाह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, और जवाब उन्होंने ये दिया, अगर यहाँ हम जो है वो फुल कोर्ट का बेंच बैठा हुआ है, फुल कोर्ट 15 रुकनी है, तो 15 रुकनी जो बेंच यहाँ पे बैठ के फैसला करे वो दुरुस्त है आपके नज़दीक, और जो पार्लियामेंट के अंदर जो अवामी नुमाइंदे हैं जो सैकड़ों की तादाद के अंदर हैं वो बैठे हुए हैं, वो जो फैसला करें वो आपके नज़दीक क्या गलत है? तो इसके ऊपर जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे। तो फिर आप ये नहीं कह रहे तो क्या इसका मतलब है? और जो पहले बंदियाल साहब के जो हम ख्याल लोग थे वो जजेस आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें थोड़े से खाइफ नज़र आए। उन्होंने वो नुक्ताचीनी करने की कोशिश की, उन्होंने वो क्वेश्चन रेज करने की कोशिश की जिससे ये लगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इस बिल को बिलडोज नहीं किया गया तो ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक तरह से हमला होगा, और पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियारात को कम करे। अब जस्टिस फाइज ईसा हैं वो खुशी से वो अपने इख्तियारात कम कराने के लिए रेडी हैं, और उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फर्स्ट डे है और पहले दिन के अंदर फुल कोर्ट बना के वो इस चीज़ का जजमेंट जो है वो करवा रहे हैं। क्या वाकई
चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार रहने चाहिए, या जो उनके साथ दो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनके पास भी ये इख्तियार रहना चाहिए कि मुशावरत के साथ इसको जो है वो हम आगे लेके चलें कि बेंच जो है किस को उसके अंदर शामिल करना है, किसको नहीं शामिल करना, और जो आज खुद नोटिस के जो मामलात हैं उसको कैसे हमने टेकअप करना है कि नहीं करना, कहाँ पे हमने आज खुद नोटिस लेने नहीं। तो बेसिकली ये केस था जिसके ऊपर आज पूरा दिन आर्गूमेंट किया गया, और दोबारा जो है नेक्स्ट जब प्रोसीडिंग होगी दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी केस के ऊपर, तो दोबारा इनसे तहरीरी जवाब भी लिया जाएगा। फ्री कैन को जो वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब देखना ये है कि ये जो नया प्रेसिडेंट सेट हुआ है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कुछ हुआ आज सबने आपने देखा। ये अलग बात है वहाँ की जो प्रोसीडिंग है, वहाँ पे जो आर्गूमेंट होता है वो टोटल इंग्लिश के अंदर हो रहा है, उर्दू उसके अंदर बहुत कम जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो आम लोगों के लिए ये समझना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि क्या पहलू है उनके ऊपर बात हो की जा रही है, क्योंकि जो कानूनी मामला होते हैं बड़े पेचीदा होते हैं, हर बंदा उन्हें नहीं समझ सकता। उर्दू के अंदर भी अगर बात की जाए तो भी समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये आइनी मामलात हैं, बड़े पेचीदा हैं। हर शिक को बागौर जो है वो उसका मुआयना किया जाता है, उसके ऊपर आर्गूमेंट किया जाता है, और फिर ही जाके अदालत इस पॉइंट के ऊपर पहुंचती है कि उन्होंने क्या फैसला देना है।